नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। ये जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका हम HPGK का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। HPGK हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हम अलग अलग सेक्शन डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर लें। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 62 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया है, विच स्टेट इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है। हिमाचल प्रदेश के उत्तर में यानी कि इस तरह से ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ आप डायरेक्शन मान के चलिए तो नॉर्थ यहाँ पर आता है। ठीक है, नॉर्थ में कौन सा स्थित है, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब इस क्वेश्चन के बारे में पहले भी हम कई बार डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, साउथ में क्या है, ये सब जानते हैं। देखो उत्तर में तो जम्मू कश्मीर स्थित है और लद्दाख भी उत्तर ही में आता है। और दक्षिण में क्या स्थित है, दक्षिण में जो है वो हरियाणा स्थित है। दक्षिण में हरियाणा है, पश्चिम में जो है वो पंजाब पड़ता है, पूर्व साइड में जो है वो तिब्बत यानी कि चीन जो है वो पड़ता है और दक्षिण पूर्व में जो है वो उत्तराखंड पड़ता है। ये सब आप याद रखिए कहाँ पर कौन सा स्टेट आता है। जैसे कि एक बार इंग्लिश में बता देता हूँ, जैसे कि वेस्ट में पंजाब पड़ता है, ईस्ट साइड में तिब्बत चीन पड़ता है और साउथ साइड में जो है वो हरियाणा पड़ता है और साउथ ईस्ट की बात करें तो साउथ ईस्ट में उत्तराखंड पड़ता है। ये सब याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है परंतु पहले ऑप्शन जो था हमारे पास कुछ और थे, आज ऑप्शंस कुछ और हैं। धौलाधार एंड पीर पंजाल आर द फेमस रेंजेस फाउंड इन द। धौलाधार और पीर पंजाल ये जो मशहूर पर्वत श्रेणियाँ हैं ये कहाँ पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं मिड माउंटेन्स में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। मैंने आपको कहा कि हमने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया है परंतु ऑप्शंस अलग थी। ऑप्शंस क्या थी उस टाइम मिड माउंटेन ऑप्शन नहीं थी, उस टाइम ऑप्शन थी लेसर हिमालय ऑप्शन थी। तो याद रखिए कि लेसर हिमालय हो गया, मिड हिमालय हो गया या फिर मिड माउंटेन्स हो गया। यहाँ पर जो है कौन कौन सी रेंजेस आती हैं, यहाँ पर फेमस रेंजेस धौलाधार और पीर पंजाल आती हैं। अब अगर बात करें कि धौलाधार को किस और नाम से जाना जाता है तो धौलाधार को जो है वो मलाक पर्वत भी कहा जाता है और उसी तरह शिवालिक को जो है वो मनाक पर्वत भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। रिवाल्सर लेक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। रिवाल्सर लेक कहाँ पर है, ये मंडी में स्थित है। मंडी की इंपॉर्टेंट लेक्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए ये मंडी है। मंडी की इंपॉर्टेंट लेक्स हैं रिवाल्सर, परासर, कुमारबा, कुंतभयोग, कलासर लेक, पंडोह लेक और सुखसार लेक। ये मंडी की है। कुल्लू की भी मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो कुल्लू की हैं भृगु लेक, सरयोलसर लेक, मंतलाई लेक, श्रिंगटिंगू लेक, दशहर लेक और दियोरी लेक और हंसा लेक। बाकी भी सारे डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आप खुद भी रिवाइज कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को पॉज कर आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए क्योंकि हम पहले भी कई बार इसको रिवाइज कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है, द ऋग वैदिक नेम ऑफ रिवर सतलुज। तो सतलुज नदी का जो ऋग वैदिक नाम है वो क्या है। मैंने आपको कहा है कि ऋग वैदिक नाम हो गया, संस्कृत नाम हो गया, ये जो है ये रिपीट कर एग्जाम में पूछ जाते हैं। सतलुज का वैदिक नाम है सतुद्री। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब सतुद्री इसका वैदिक नाम है, ऋग वैदिक नाम है। अगर बात करें बाकी नदियों की तो चेनाब का वैदिक नाम क्या है, इसका वैदिक नाम है अस्किनी। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है, पुरुषनी रावी नदी का वैदिक नाम है। ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या है, ब्यास नदी का वैदिक नाम अर्जिक्या है। और यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है, यमुना का वैदिक नाम है कलिंदी। ठीक है, ये तो आप याद रखिए सतलुज नदी। बाकी नदियों के बारे में सतलुज नदी की इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ पता होनी चाहिए। सतलुज की जो इंपॉर्टेंट सहायक हैं उनमें कौन कौन सी आती हैं, नोगली उनमें आती है, बसपा उनमें आती है, स्पीति उनमें आती है। ये तीन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा रोपा हो गया, तैती हो गया, यूला हो गया, वेंगर हो गया, रूपी हो गया, बसपा हो गया, डुलिंग हो गया, सोलडांग हो गया, ये सब भी इसकी सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 में पूछा गया है, बिलासपुर वॉज मर्ज्ड विद हिमाचल प्रदेश ऑन। तो बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में कब हुआ था। बिलासपुर का हिमाचल प्रदेश में विलय जो था वो 1 जुलाई 1954 में हुआ था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब यहाँ से भी जानने के लिए काफ़ी कुछ है, पहले तो यहीं से जान लेते हैं। इससे पहले जो था वो बिलासपुर ग श्रेणी का राज्य हुआ करता था। जब बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में हुआ तो उस टाइम बिलासपुर जो था वो हिमाचल प्रदेश का 5वें नंबर का जिला बना था और बिलासपुर को शामिल करने के बाद विधानसभा के सदस्यों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ गई थी। 41 यहाँ पर विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो था हो गई थी। इससे पहले जो था वो 36 होती थी। और जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को तो उस समय हिमाचल प्रदेश में 4 जिले थे। ये 4 जिले थे और हिमाचल प्रदेश का गठन 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था।
ये 4 जिले कौन कौन से थे? ये 4 जिले थे, चंबा हो गया, मंडी हो गया, महासू हो गया, सिरमौर हो गया। 5वें नंबर पर बिलासपुर आकर जुड़ गया। और 6ठे नंबर पर कौन सा जिला आकर जुड़ा? 6ठे नंबर पर जो था वो किन्नौर आकर मिल गया था। किन्नौर कब हिमाचल प्रदेश का भाग बना था, या फिर कब किन्नौर जो था वो अलग राज्य बना था, अलग डिस्ट्रिक्ट बना था? तो किन्नौर जो था वो 6ठे नंबर का जिला बना था 1 मई 1960 को। ये आप किन्नौर के बारे में याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पर पूछा गया है, नरसिंह टिब्बा इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? नरसिंह टिब्बा जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो नरसिंह टिब्बा चंबा में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब ये जो टिब्बे हैं यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नरसिंह टिब्बा हो गया, कहाँ पर है? चंबा में स्थित है। गौरी देवी का टिब्बा हो गया, कहाँ पर है? चंबा में स्थित है। दियो टिब्बा हो गया, कहाँ पर स्थित है? ये कुल्लू में स्थित है। हनुमान टिब्बा हो गया, हनुमान टिब्बा जो है वो कुल्लू और कांगड़ा के मध्य स्थित है, ये याद रखिए। दिब्बी बोकरी पिरामिड हो गया, दिब्बी बोकरी पिरामिड जो है वो कहाँ पर है? ये कुल्लू में स्थित है। तो ये तो आप बेसिक याद रखिए जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इंद्र किला कहाँ पर है? तो इंद्र किला जो है वो कुल्लू में पड़ता है। पतालसू पीक कहाँ पर है? ये भी कुल्लू में पड़ती है। और सित्तीधार कहाँ पर है? सित्तीधार भी कुल्लू में पड़ती है। तो ये बेसिक अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो मैंने जो मुझे याद था वो मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, द रिवर रावी ओरिजिनेटेड फ्रॉम? तो रावी नदी का ओरिजिन जो है वो कहाँ से होता है? अगर रावी नदी के बारे में आपसे पूछा गया है तो रावी नदी का जो ओरिजिन होता है वो ऑप्शन सी बड़ा बंगाल से होता है। ठीक है, बड़ा बंगाल से रावी नदी का ओरिजिन होता है। तो रावी नदी के बारे में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बड़ा बंगाल से ये निकलती है, बड़ा बंगाल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। अब डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बड़ा बंगाल से निकलती है, बहती ये कहाँ पर है? अक्सर ये बहती है डिस्ट्रिक्ट चंबा में जाकर। ये आपको पता है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो रावी की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? उनमें भादल आती है, तंतगिरी आती है, सयूल आती है, साल आती है, चतराड़ी आती है। ये जो है ये रावी की सहायक नदी है। रावी का वैदिक नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। रावी का वैदिक नाम जो है पुरुषानी है। अब पुरुषानी तो उसका वैदिक नाम है, इसका संस्कृत नाम भी कंफ्यूज करने वाला है। इसका संस्कृत नाम है इरावती। संस्कृत नाम भी आप याद रखिए, दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। यहाँ पर पूछा गया है, दराती पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो दराती दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 69 की बात करेंगे तो 69 का ऑप्शन है चंबा जो है वो सही आंसर है। दराती दर्रा जो है वो चंबा में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। वैसे एग्जैक्टली बात की जाए तो चंबा में तो ये स्थित है, ठीक है, सही बात है। चंबा को ये पांगी से जो है वो जोड़ता है। अब कुछ इसी तरह के चंबा के दर्रे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि साच दर्रा, साच दर्रा जो है ये भी चंबा को पांगी से जोड़ता है। उसके बाद एक पादरी दर्रा है, पादरी दर्रा जो है वो चंबा को जम्मू से जोड़ता है। खेड़ी दर्रा हो गया, खोड़ी दर्रा जो है, खोड़ी दर्रा जो है ये चंबा को कांगड़ा से जोड़ता है। कालीछो दर्रा, कालीछो दर्रा जो है ये लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। अब ये भी आप याद रखेंगे। एक छोबू दर्रा है, छोबू दर्रा जो है वो भरमौर को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। तो ये सब याद रखें। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, द लास्ट विलेज ऑफ स्पीति वैली इज? तो स्पीति वैली का जो लास्ट विलेज है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन सी सही आंसर है, लोसर। लोसर जो है यहाँ का लास्ट विलेज है। इस क्वेश्चन में देखो काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो इस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। परंतु कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि स्पीति का शाब्दिक अर्थ क्या है और लाहौल का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो स्पीति का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मणियों की घाटी, यानी कि वैली ऑफ जेम्स। वैली ऑफ जेम्स इसको कहा जाता है। तो मणियों की भूमि इसको कहा जाता है, ये आप याद रखिए। लाहौल की बात करें तो लाहौल का अर्थ क्या होता है? लाहौल का अर्थ होता है दर्रे का देश, ये आप याद रखिए। अब राहुल सांकृत्यायन ने जो था वो लाहौल को क्या कहा था? लाहौल को इन्होंने देवताओं की भूमि कहा था, राहुल सांकृत्यायन ने। वैसे कनिंघम के अनुसार जो है वो लाहौल का जो अर्थ है वो है दक्षिणी जिला। दक्षिणी जिला ये इसका मतलब है, तो ये सब आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 71 है, हु बिल्ड द फोर्ट ऑफ नगरकोट इन द एंशिएंट पीरियड? तो पुराने का समय में जो था वो नगरकोट का किला किसने बनवाया था? क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो 71 का सही आंसर क्या होगा? 71 का सही आंसर आपको पता है, सुशर्मा इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अब कांगड़ा के बारे में पहले हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द स्टेट ऑफ कहलूर इन 900 AD? तो 900 ईस्वी के आसपास कहलूर राज्य की स्थापना किसने की थी? देखो कहलूर की स्थापना की गई थी राजा किसके द्वारा? बीरचंद के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगर बात करें बिलासपुर की स्थापना किसने की थी,
तो बिलासपुर की स्थापना राजा दीपचंद के द्वारा की गई थी। राजा दीपचंद ने बिलासपुर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। हु वॉज अपॉइंटेड बाय अहमद शाह दुरानी एज गवर्नर ऑफ पंजाब इन 1759 एडी। तो 1759 में अहमद शाह दुरानी द्वारा किसे पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो अहमद शाह दुरानी ने 1759 में किसको पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया था। 73 का ऑप्शन ए राजा घमंड चंद जो है वो सही आंसर है। राजा घमंड चंद को नियुक्त किया था। अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा 1828 ईस्वी में राजगीर को जो था वो किसे जागीर के रूप में दिया गया था। तो महाराजा रणजीत सिंह ने 1828 में राजगीर को जो था वो जागीर के रूप में दिया था। किसे दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर था फतेह चंद। फतेह चंद को जो था वो दिया गया था। और एक क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने 1830 ईस्वी में नदौन जो था, नदौन को किसे जागीर के रूप में भेंट किया था। तो राजा जोधवीर चंद को जो था वो नदौन को 1830 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा जागीर के रूप में भेंट किया गया था। कांगड़ा जो था वो डायरेक्टली कब ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया था, ब्रिटिश के कंट्रोल के अधीन आ गया था कांगड़ा। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1846। 1846 में कांगड़ा डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया था। तो ये सब याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन आ गया 74। नदौन वॉज ग्रांटेड एज अ जागीर बाय रणजीत सिंह इन 1832। तो किसे दी गई थी। मैंने अभी आपको बताया जोधवीर सिंह को दी गई थी, मतलब जोधवीर सिंह को दी गई थी, मैंने अभी आपको बताया। तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोइंसिडेंस हुआ है कि मैंने अभी बताया और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, हु गेव द न्यू नेम नूरपुर टू दिस स्टेट। तो किसने इस राज्य का नया नाम नूरपुर किया था। तो नूरपुर किसने नाम रखा था। नूरपुर नाम रखा गया था ऑप्शन ए जहांगीर के द्वारा। जहांगीर ने नूरपुर नाम दिया था। अब नूरपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो नूरपुर की स्थापना राजा जेठपाल के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी। तो नूरपुर की स्थापना जो था वो 1000 ईस्वी पूर्व की गई थी। नूरपुर के ऐसे कौन से राजा थे जो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। तो नूरपुर के ऐसे कौन से राजा थे जो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे, वो थे राजा जसपाल। नूरपुर के ऐसे कौन से राजा थे जो सिकंदर लोधी के समकालीन थे। तो नूरपुर के राजा जो सिकंदर लोधी के समकालीन थे उनका नाम था राजा भीलपाल। तो ये आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, हु लेड द सिख आर्मी इन 1840 अगेंस्ट मंडी स्टेट। तो मंडी राज्य के विरुद्ध 1840 में सिख सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो मंडी के विरुद्ध जो था सिख सेना का नेतृत्व 1840 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन ए सही आंसर है जनरल वेंतुरा। जनरल वेंतुरा के द्वारा किया गया था। मंडी की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी। मंडी की स्थापना किसने की थी। तो मंडी की स्थापना राजा बाहू सेन के द्वारा की गई थी। मंडी के राजा जो अजबर सेन थे वो भी काफ़ी फेमस थे। तो मंडी के राजा अजबर सेन ने मंडी शहर की स्थापना की थी और मंडी को अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने भूतनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया था। और ये आप याद रखिए। अब मंडी के राजा अजबर सेन की तो बात हो गई, इनके अलावा जो है वो राजा सिद्ध सेन भी इम्पोर्टेंट है। जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जब मंडी आए थे तो उस समय मंडी के राजा कौन थे। जब गुरु गोविंद सिंह मंडी आए थे तो उस समय मंडी के राजा थे राजा सिद्ध सेन। ये आप याद रखिए। मंडी रियासत जो था वो सिखों के अधीन कब आ गई थी। तो मंडी रियासत जो था वो 1809 ईस्वी में सिखों के अधीन जो था वो आ गई थी। अब 1840 में जो था जनरल वेंचुरा, ये एक फ्रांसीसी थे। इन्होंने जो था वो मंडी पर आक्रमण किया था जब, तो उसका इस सेना का नेतृत्व जो था वो इनके द्वारा किया गया था। उस समय मंडी के राजा से राजा बलवीर सेन को जो था वो कैद करके अमृतसर के गोविंदगढ़ किले में रखा गया था। ये आप याद रखिए। और 1846 में ब्रिटिश सरकार ने जो था वो पूर्णतया मंडी पर जो था अपना नियंत्रण कर लिया था और बलवीर सिंह की मृत्यु भी हो गई थी फिर 1851 में। तो ये सब आप याद रखेंगे किसके बारे में, मंडी के बारे में और जनरल वेंचुरा के बारे में कि ये कौन से थे, ये फ्रांसीसी थे। सतधारा जो वाटरफॉल है, झरना है पानी का या फिर चश्मा है पानी का, ये कहाँ पर स्थित है। सतधारा झरना कहाँ पर स्थित है ये कमेंट कर बता दीजिए। तो ये सब क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, डिटेल में डिस्कस किए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।